भ्रमित ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह भ्रम में पड़ करके आपके सारे कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए भ्रम में पड़ करके कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिससे आपको उस परेशानी हो। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूँ इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कौन से वह ग्रह है जो इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले। कौन से वह ग्रह है जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो राशि अर्थात चंद्र राशि पर राशिफल का ये कार्यक्रम आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थिति। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके फर्स्ट हाउस में राहु शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि वक्री हो चुके हैं। मीन राशि में सूर्य के गुरु की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि वक्री होने के बाद यहाँ का फल देंगे राहु के साथ, जो कि सापेक्ष योग बनाएंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल आपके फिफ्थ हाउस में, जो कि प्रेम का घर है, बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु सूर्य और बुध कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु सेवंथ हाउस में सूर्य की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं शुक्र एट्थ हाउस में नीच राशि अर्थात बुध की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये थी आपकी ग्रह स्थितियां। शनि वक्री होने के बाद आपके पुराने किस्से के पन्ने को पलटने वाले, अर्थात पुराने जो कर्मकांड थे उसे खोलने वाले हैं। जैसा आपने पुराने समय में कर्म किया, पिछले कुछ वर्षों में आपने कर्म किया, उसी के अनुसार रिजल्ट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं यह सप्ताह आपका समय कैसा होगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। स्वास्थ्य में विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है और स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। स्वास्थ्य में कोई भी समस्या, हाँ पूरी सप्ताह आप भ्रमित हो सकते हैं। भ्रम में पड़ करके कैरियर में कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। बड़े काफ़ी सोच और समझदारी के बाद ही कैरियर और व्यापार में आपको निर्णय लेना है, नहीं तो व्यापार में घाटा बंद। कोई बड़ा व्यापार था जिसे आप प्रारंभ कर चुके हैं वो पुनः बंद होने के योग, और जो नए व्यापार चल रहे थे उसमें भी अगर कोई ऐसा निर्णय आप लेंगे भ्रमित होकर के जो आपको नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि राहु शनि का जो कॉम्बिनेशन इसे कहते हैं सापेक्ष योग। और ऐसी स्थिति में आपको बचना है निर्णय लेने से। समझदारी से सोच समझकर अपने कुंडली को देखकर ही निर्णय लेना है, तब आपके पक्ष में आपका निर्णय प्राप्त होगा। वहीं जॉब की स्थिति कुछ ठीक दिखाई दे रही है, जॉब आपको मिल जाएगी, उसमें किसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर भ्रमित होकर के निर्णय नहीं लेंगे तो आपको कैरियर में भी और बिजनेस में भी, दोनों में भी लाभ होगा। लेकिन यदि भ्रम में पड़ करके आपने निर्णय लिया तो आपको हानि इसी से, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर तो है लेकिन राहु लग्न में है, इसलिए भ्रमित तो आप अवश्य करेंगे। सप्ताह आप भ्रमित होने वाले हैं। वहीं बात करते हैं लव लाइफ, तो रिलेशनशिप टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में ब्रेकअप के योग दिखाई दे रहे हैं। आपसी मतभेद होगा, पार्टनर से मतभेद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, पार्टनर आपको चीट करेगा। एक प्रेमी एक प्रेमिका है, उसके रहते दूसरे प्रेमी और दूसरी प्रेमिका भी इस सप्ताह बनाने वाले हैं आप लोग, इसलिए सावधान रहें। कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके सम्मान पर बात बन जाए, उसके चक्कर में पड़ करके कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें इस सप्ताह और इन बातों का रखें ध्यान। वही बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई को लेकर के समय उत्तम है। चंद्रमा हेती राशि में ट्रांजिट करेंगे। चंद्रमा मंगल के साथ युति में है और जब गुरु के साथ युति में आएंगे तो गर्ग स्त्री योग का निर्माण सिक्स्थ हाउस में कर देंगे। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को सूक्ष्म कर देते हैं, अर्थात कम कर देते हैं, लेकिन दृष्टि संबंध जहाँ से बनता है वहीं से उस भाव को फलों को बढ़ा देते हैं। तो गुरु सिक्स्थ हाउस में है, रोग ऋण शत्रुओं को कम करेंगे, शत्रु कम होंगे, रोग कम होंगे, ऋण कर्ज भी समाप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन वहीं चंद्रमा जब केतु के साथ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन जनरेट करेंगे, मन अशांत तो होगा, मन में बेचैनी देगा। चंद्रमा केतु के साथ में जब ऐसी स्थिति बनाएंगे। वहीं शुक्र नीच के हो चुके हैं कन्या राशि के, तो आपके लग्जरी में कमी लाएंगे, भाग्य में भी आपको कमी देखने को इस सप्ताह मिलेगी, इसलिए सावधान रहें। भाग्य के दम पे कोई विशेष बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए इस सप्ताह लग्जरी की कमी या यूँ कहें कि जॉब जाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। विदेश में बैठे लोगों के लिए यह प्रेडिक्शन है, सावधान रहें। वहीं बात करते हैं उपाय की, कौन सा उपाय इसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, ओम ऋणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करना। दूसरा उपाय,
श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, निश्चित ही भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। मन की शांति जरूरी है। भगवान शिव के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं और चंद्रमा मन के कारक है, तो उससे आपकी मन की शांति होगी और निर्णय लेने में आपको फायदा मिलेगा, अर्थात समझदारी मिलेगी। तो इसलिए सप्ताह के उपाय को करिए। और यदि कोई आपको भ्रम है या किसी कारण से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में बताएं। और यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।